हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, आप सुरक्षित हैं, यही मेरी आशा है। ठीक है। आज मैं फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूं। आज मैं ज़्यादा देर डिस्कस नहीं करूंगा। कुछ बहुत ही छोटे पीरियड में, टाइम पीरियड में मैं बहुत सारे कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताने वाला हूं। यस। तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज मैं बात करने वाला हूं आटा के बारे में, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि आप लोगों को अगर ये ऑप्शन दिया जाए कि वीट रोटी खानी है या फिर मैदे की रोटी खानी है, आपका ऑप्शन क्या रहेगा? है ना। डेफिनेटली आपका ऑप्शन रहेगा वीट रोटी हमको खानी है, गेहूं के आटे की रोटी हमको खानी है ना। ये ऑप्शन हमारे पास रहता है। लेकिन कुछ बातें आपको इस आटा के बारे में जान लेनी चाहिए। और आज इस वीडियो के बाद में आप ये सोचने का विषय होगा कि जहां से भी आप आटा पिसवा के लेके आते हैं, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो पैकेट वाले आटा बाहर से मार्केट से एक्स ब्रांड के पैकेट वाले आटा खरीद के लेके आते हैं, उनकी रोटियां खाते हैं, है ना। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो गेहूं खरीदते हैं। खरीदने के बाद में आप चक्की में पिसवाते हैं, पिसवाने के बाद में घर पे लेके आते हैं, उसका आटा रोटी बनाते हैं और खाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना। कि एक 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 चीज आपने गौर किया होगा, एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि हम गेहूं गेहूं का बेसिकली गेहूं का गुणधर्म क्या है? गेहूं का गुणधर्म है उसका हीट, उसका जो ये रहता है वो हीट होता है, वो गर्म होता है। गेहूं जब आप रॉ लेके आते हैं खेतों से, तो गेहूं गर्म होता है ना। तो पहले के जमाने में आप याद कीजिए, आपके दादा दादी नाना नानी क्या करते थे? गेहूं पिसवाने से पहले करते क्या थे? वो अच्छे से उसको धुलते थे, है कि नहीं। धुलने के बाद में छत वगैरह पे उसको सुखाते थे। सुखाने के बाद में उनको चक्की में पिसवाते थे। उससे होता क्या था? उससे ये होता था कि उसका जो गर्म पना है, जो गर्मी है उसकी, उस सॉरी, उस धुलन में उसकी गर्मी जो है ना, उसकी निकल जाती थी, है ना। तो वो आटा क्या होता था, वो जाता था चक्की में, और वैक्यूम वाले मशीन होते थे पहले। गांव में आज भी वैक्यूम वाले मशीन है, जहां पे जिस आटा पिसता था वो हम लेके आते थे, खाते थे, और बहुत फायदेमंद होता था, है ना। लेकिन एक चीज आप मुझे आंसर कीजिए, जब भी आप चक्की से आटा पिसवा के लेके आते हैं तो आटा बहुत गर्म होता है। आपने ध्यान दिया है कभी? आटा वाला क्या कहता है, चक्की वाला, कि भाई साहब आप उसको ना उसमें हाथ मत डालिएगा, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा, है कि नहीं। क्यों ऐसा होता है? तो इसका मतलब क्या है कि आटा इतना गर्म होता है कि आपके हाथ को, आपके स्किन को जला देने जैसा गर्म होता है। इसका कारण क्या होता है ना। आज मैं कुछ फैक्ट से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। क्या फैक्ट है ना। पहली बात तो, आजकल का जो मशीन है, जो शहरों में मशीन है आटा पीसने का, वो इलेक्ट्रिकल हो चुका है। इलेक्ट्रिकल, एक बटन दबाया, इलेक्ट्रिसिटी से मशीन चालू हो गई, ठीक है। और वहां पे जो पत्थर को वो लोग इस्तेमाल करते हैं वहां पे आटे को पीसने के लिए, है ना, उसमें से कुछ अंश हमेशा उस आटे में मिल जाता है। फैक्ट नंबर वन, ठीक है। वो फैक्ट नंबर वन है। दूसरा फैक्ट, हम लोग सब लोग जानते हैं कि मोटा आटा, चोकर वाला आटा खाना चाहिए, क्योंकि फाइबर कंटेंट उसमें बहुत ज्यादा होता है। वो पाचन क्रिया में बहुत मदद करता है। फाइबर इज ऑलवेज गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमेशा आपके डाइजेशन के लिए फाइबर बहुत बेहतरमंद है। इस फाइबर के लिए भी मैं एक सेपरेट टॉपिक लेके आऊंगा। यस, सो स्टे ट्यून्ड। बट अभी हम कुछ फैक्ट्स के बारे में इसके लिए हम बात कर लेते हैं। लेकिन जब हम आटा पिसवा के लेके आते हैं, वो इतना गर्म क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? एक फैक्ट आपको मैं बताना चाहता हूं कि आटा जब पीसता है चक्कियों में, आजकल के मॉडर्न जो चक्कियां उसमें पीसता है, तो लगभग 60 से लेके 72 डिग्री टेम्परेचर पे वो आटा क्रश होता है। वो जो गेहूं होता है, गेहूं के दाने, वो क्रश हो जाते हैं, है ना। और वो आटे के रूप में आपको मिलता है। तो कितना हो गया? 60 टू 72 डिग्रीज पे वो आटा पिसता है। दैट इज अ साइंस, दैट इज फैक्ट, कि आजकल के मशीन उस टेम्परेचर पे आटा पीसते हैं। अच्छा, इतना हाई टेम्परेचर जब रहेगा, तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूं कि हीट सेंसिटिव विटामिन जो होते हैं वो वहां पे नष्ट हो जाते हैं, और उस नष्ट या फिर उसके नष्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस वहां बढ़ जाते हैं, है ना।
तो जब इतना हीट रहेगा तो हमारे हीट सेंसिटिव विटामिन जो है ना वहां से निकल जाते हैं। ठीक है, आप घर पे लेके आते हैं उसको, और क्या हम लोग वहां पे करते हैं कि उसको आटा को गूंदते हैं है ना। एक फैक्ट और जान लीजिए आटा को गूंदने के रिलेटेड में है कि आजकल का जो फास्ट मूविंग लाइफस्टाइल है ना, आजकल हमारे पास जितनी भी डिसीजेज हो रही हैं वो 90% क्या हो रही है, लाइफस्टाइल डिसीजेज बोलते हैं उसको, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। इसके बारे में भी सेपरेट टॉपिक लेके आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम इसके आटे के ऊपर बात करते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आटा को लेके आते हैं, गूंदते हैं, फटाफट गूंद दिया हमने, ये आटा लिया, पानी डाला, उसमें कुछ डाले, अजवाइन, कुछ लोग अजवाइन भी डाल देते हैं सो दैट वो जल्दी पच जाए। ठीक है ना, तो हमने अजवाइन उसमें डाल दिया, हमने उसको उस आटे को बहुत अच्छे से उसको गूंधा, मतलब इतना तक गूंद दिया जिससे रोटी बन जाए कम से कम। ठीक है, ठीक है। तो एक फैक्ट और जान लीजिए कि आटा को गूंदने के तरीके होते हैं। ठीक है ना, आप ये तरीके मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, आप अपने अपनी मम्मी, अपने दादा दादी अगर हैं आपके, तो आप उनसे एक बार पूछ लीजिए कि आप लोग आटा कैसे गूंदते हो, कितना देर तक उसको गूंदना चाहिए, है ना। एक छोटा सा चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आटा जब आप गूंदते हैं तो वो पूरी तरीके से मिक्स होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से वो सॉफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तभी आपकी रोटी बहुत बेहतरीन बनती है, राइट। बट यहाँ पे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ कि आटा जब पिसवा के लेके आते हैं, वो इतना हीट में पिसवा के लेके आते हैं, ऊपर से हम जल्दी में उसको गूंदते हैं, और गूंदने के बाद में करते क्या है, गैस पे तवा रखा, उसको बेला, डाला, और उसमें हमने अगेन उसमें बहुत सारे हीट में उसको हम फुलाते हैं। कैसे फुलाते हैं, एक तरफ से हम उसको आधा पका कर देते हैं, दूसरे तरीके से हम गैस के फ्लेम पे रख रख देते हैं, और फुल्का हमारे बन जाता है। और मन में क्या होता है कि यस, आज तो मैंने फुल्का खाया, ये माय गॉड, फुल्का खाया हमने आज, है ना। तो ये एक फैक्ट जानने का बात है कि एक तो हमने कुछ जो हीट सेंसिटिव विटामिन है हमने आटा पीसते दौरान हमने लॉस कर दिया, और दूसरा हमने आटा रोटी बनाने के तरीके में उसको लॉस कर दिया। तो एक तीसरा फैक्ट आटे के बारे में ये है कि हम टोटल मिला के मैक्सिमम हम हीट सेंसिटिव विटामिन को उस आटे से हम लूज कर देते हैं, और जो हम खाते हैं सिर्फ वो पेट भरने के लिए होता है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज नहीं होती हैं। यस, ये फैक्ट है, इस फैक्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसके सोल्यूशन क्या है, क्या चीज हमको देखने चाहिए, है ना। तो जो अगर आपके नियर बाई में आप जहां भी रहते हैं, आपके नियर बाई में अगर कोई वैक्यूम वाले मशीन से कोई आटा पीसने वाले हैं बंदे, उनसे आप जाके उस आटा पिसवाइए। बेसिकली वैक्यूम मशीन जो होती है वो लगभग 30 से 40 डिग्री या 42 डिग्री टेम्परेचर तक वो आटे को पीसती है, क्रश करती है। उसमें भी बहुत महीन आटा हो जाता है, एकदम महीन आटा हो जाता है, वो होता है। थोड़ा सा मोटा पिसवाएंगे तो लगभग 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर पे वो आटा पिसता है। और हमेशा मोटा आटा ही खाना चाहिए ताकि उसका फाइबर कंटेंट जो है वो आपके हेल्थ को फायदामंद पहुंचाए, राइट। सो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आप जब चक्की से आटा पिसवा के लेके आते हैं तो कैसा आटा होता है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है। और सबसे लास्ट में इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि हम लोग सभी जानते हैं कि नेचर से जो चीज मिलती है उसकी कुछ एक्सपायरी डेट भी होती है। आप लेट्स सपोज आप सेव लेके आइए, कुछ आम लेके आइए जो पिसा हुआ, आई मीन सॉरी सेव आम पके हुए, है ना। हम यहाँ पे आटे को पीसने के बाद ये कहते हैं कि वो प्रोसेस हो चुका है। वैसे ही आम सेव लेके आइए आप घर में, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए आप, तो वो उसको खराब होना शुरू हो जाता है। एक चीज आपने ध्यान दिया है कि जो आप एक्स ब्रांड का आटा घर पे लेके आते हैं उसका एक्सपायरी डेट क्या होता है। आप जरूर गौर से देखिए उसका एक्सपायरी डेट, कि एक्स ब्रांड का आटे का एक्सपायरी डेट क्या होता है। कोई भी कोई भी आटे, चक्की से पीसी हुई आटा लगभग हमारे परिवार में भी लोग बोलते हैं कि 1 से 2 हफ्ता तक मैक्सिमम चलता है, वो मैक्सिमम वो चलना चाहिए, है ना। 1 से 2 हफ्ता मैक्सिमम चलना चाहिए। लेकिन जब हम एक्स ब्रांड का पैकेट आटा घर पे लेके आते हैं तो कितना उसका एक्सपायरी डेट होता है, आप चेक कीजिए। तो सोचने का विषय ये है कि हम अपने डाइट में खा क्या रहे हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू है क्या उसमें,
है ना। तो ये सोचने का विषय है। और नेक्स्ट टाइम से जब भी आप व्हीट रोटी खाएं, आटे के बारे में जब आप बात करें, घर में डिस्कस करें, तो ये सारे फैक्ट्स को ज़रूर डिस्कस करें और आपके फ्रेंड्स तक ये डिस्कशन पहुंचाएं, है ना। और आपको किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं आई एम हियर, आई एम वेरी मच हैप्पी टू हेल्प यू गाइस रिलेटेड टू द न्यूट्रिशनल फैक्ट्स अबाउट द डिफरेंट फूड्स दैट वी ईट, है ना। बहुत सारे फूड जो खाते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज कैसे हैं, कितना मिलता है और कैसे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही हमारे पास। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।